बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। वात पितासिनः उद्भ्रातोत न सखा सैनो जीवात वे कृधि। उपस्थित वेद भक्त भाइयों और बहनों, क्या वकील, क्या बैरिस्टर, क्या जस्टिस, क्या देशी, क्या विदेशी, सभी सज्जनों ने इस उत्सव के बढ़ाने की पूरी चेष्टा की, अपना मूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। इसलिए मेरे मन में भी आया कि हमारे ये प्रेमी विवाह का क्या रहस्य है और वेदों में विवाह के संबंध में क्या कुछ लिखा है, इस विषय में कुछ दो चार बातें आपसे प्रेम पूर्वक की जाएं। और वेद भगवान क्या सुंदर बात कहता है कि लक्ष्मी मंदिर में जाओ, महालक्ष्मी का दर्शन करो। अरे भाई, वहां तो जाना पड़ेगा, और फिर वो महालक्ष्मी जो है मूर्ति के रूप में आपसे बातचीत नहीं कर सकती। ये जो वधू होती है हमारे यहाँ, जो बोलती हुई और बड़ी श्रृंगार की हुई लक्ष्मी है, इन्हें वेद आज्ञा देता है सुमंगली रिजम दुधु इमाम पश्यत। ये जो वधु है बैठी हुई है जन समाज में, कहते ये सुमंगली, ये देश का, जाति का, सारी जनता का मंगल करने वाली साक्षात लक्ष्मी है। इमाम पश्यत, कि सब लोग इसका लक्ष्मी के रूप में दर्शन करो। और फिर कहते हैं समेत, जैसे हम वेलकम करते हैं, जितने लोग वरवधु के मिलने के लिए आए हैं उन्हें कहा जाता है समेत, कि आपको वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं। ये भी वेद कहता है जो विवाह में आए हों सबका स्वागत करना चाहिए। उन्हें कहा जाए कि ये वर के रूप में नारायण और लक्ष्मी के रूप में ये देवी बैठी हुई है, आप वरवधु का दर्शन करें। और सौभाग्यं अस्मयी दत्वा, इस दंपति को अखंड सौभाग्य का कि इनका जो दंपति का जोड़ा है ये दीर्घ जीवी हो, सुखी हो और अपने माता पिता की सेवा में लगा रहे और देश जाति के चमकीले रत्न बने, ऐसा आशीर्वाद देकर कहते फिर अपने मित्रों से अनुमति लेकर यहाँ आए, अपने घर को सानंद पहुंच जाएं। यही आज के आयोजन में ये वेद मंत्र मूर्तिमान हो रहा है। वेद कहता है समंजन्तु विश्वे देवा समापः हृदयानि नव। हे 33 करोड़ देवताओं, ऐ हमारी आर्य जाति के आराध्य देवगण, हमारा हृदय कहते एक हो जाए, जीवन भर हमारे हृदय में एक दूसरे के लिए कभी भेद भावना पैदा न हो। ये मुझे लक्ष्मी समझे, मैं इसको नारायण समझूं, इन्हें लक्ष्मी नारायण की भावना से हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें और हमारा हृदय एक सदा एक बना रहे, कभी एक दूसरे के लिए अविश्वास की भावना पैदा न हो। ये वरवधु की प्रार्थना है, जनता से भी, देवों से भी और अपने गुरुजनों से भी। और समापहा हृदयानि नौ, जैसे आटे के कण अलग अलग बिखरे होते हैं, जल मिला दो तो वो आटे के कण इकट्ठे हो जाते हैं। कहते हे जलदेव, हे झूलेलाल, हे वरुणदेव, आटे की कणों की तरह जो हमारे हृदय अलग अलग हो रहे हैं, आप अपने जल के संबंध से, प्रेम रूपी जल के संपर्क से हमारे हृदयों को एक कर दें। और साम मातृश्वा संधाता, हे वायुदेव, हे सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी। और साथ ही ये कहा ऐ हमारी प्रारब्ध, कहते हमारे हृदयों को मिला के रखना, हमारा चिर काल तक सुखमय दाम्पत्य जीवन हो। और मैं आप सबकी ओर से एक वरवधु को वेद मंत्र के द्वारा आशीर्वाद देता हूं, जितने आप बैठे हो। इहैव विजौष्टम इहैव स्तम विजौष्टम, आप दोनों इस अपने प्यारे राष्ट्र में रहकर
राष्ट्र की सेवा करें। माँ वियोष्टम, कभी आपका एक दूसरे से वियोग न हो, अर्थात दोनों का अखंड प्रेम बना रहे। और फिर लिखे विश्व आयुर्वैष्णुतम, हे बेटा बेटी तुम्हारे को दीर्घ आयु प्राप्त हो, तुम चिरंजीवी हो जाओ। और फिर ये आशीर्वाद दिया कि ये विवाह इसलिए नहीं है जैसा आजकल लोगों ने केवल विषय वासना का साधन मान रखा है। कहते ये तो इसलिए है कि विवाह के द्वारा दानी, भक्त और शूरवीर संतानों की उत्पत्ति हो। भारत माता की सेवा करने के लिए तुम्हारी तरह केवल ड्यूटी खाली न रह जाए, तुम्हारी जगह दूसरे युवक आकर ड्यूटी देने के लिए तुम्हारी वंश में जन्म करें। इसलिए क्रीडन्तु पुत्री नवत्रिवी, पुत्र और पौत्रों के साथ खेलते हुए मोदमानम स्वे गृहे, तुम अपने घर में गृहस्थाश्रम में आनंद से रहो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आप सब की ओर से इस वरवधुओं को यही आशीर्वाद देता हूं।